कि आज का टॉपिक है प्लेजर हंट। जैसे हम ये पिक्चर ही काफी कुछ बता देता है, आपकी स्क्रीन पे तो पिक्चर है ना। जैसे गाजर लटका हुआ है और वो आदमी गाजर के पीछे भाग रहा है, लेकिन गाजर आगे जाता रहेगा, आदमी उसका पीछा ही करता रहेगा। तो एक्चुअली एक क्रक्स है आज के लेक्चर का, और एट द एंड ऑफ द लेक्चर आप लोग इस पिक्चर को अच्छे से समझ पाओगे, पूरे पिक्चर को। तो ये भौतिक संसार जो मटेरियल वर्ल्ड है, अपने भगवत गीता के अंदर काफी कुछ आप लोग ने एवरीडे श्लोका बाय श्लोका आप लोग पढ़ते हैं, तो काफी अंडरस्टैंडिंग आप लोग क्लियर हुई होगी पहले भी। तो हम देखते हैं कि भौतिक संसार का नेचर क्या है। टेंडेंसी इज टू गो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, राइट। जैसे झरना होता है तो टॉप ऑफ द माउंटेन टू लोअर ऑफ द माउंटेन, राइट। फिर जैसे पॉजिटिव टू नेगेटिव पोल्स, राइट। तो हमारे जीवन के अंदर भी ऐसा हुआ है। अगर हम जैसे अभी हम लोग कलयुग में हैं, कलयुग के पहले था द्वापर युग, त्रेता युग और सतयुग। तो जिस प्रकार से सतयुग के बाद त्रेता युग आया, त्रेता युग के बाद द्वापर युग आया, द्वापर युग के बाद कलयुग आया, इस प्रकार से ह्यूमन की जो टेंडेंसी थी वो भी धीरे धीरे घटती गई। एक उदाहरण रूप से समझाऊं मैं, पहले के युग में जो लोग थे वो सब कुछ भगवान को समर्पित करने में बिलीव करते थे। जब पैसा आता था तो एक सर्कल बनाते थे और आदमी सर्कल के बीच में खड़ा रहता था और वो जोर से पैसे उछालता था। जो भी सर्कल के अंदर गिरा वो सब भगवान का, सर्कल के बाहर गिरा वो सब अपना। जैसे और आगे जाने लगी तो उसमें लोगों ने लाइन बनाई एक, उस लाइन के बीच में रखे पैसे उड़ा देते हैं। जो लेफ्ट में गिरा वो अपना, राइट में गिरा वो प्रभु का। धीरे धीरे कलयुग आया, जिस एज में हम लोग है अभी, इसमें टेंडेंसी और कम होती गई। लोगों ने सोचा कि पैसे उछालते हैं, जितना भगवान कैच कर लेते हैं वो भगवान का, बाकी सब मेरा। तो इस प्रकार की टेंडेंसी हम लोग देख रहे हैं कि ये जो एज है पूरा, वी कैन सी द टेंडेंसी टू चीट where people are too much addicted in their own pleasure and one's own selfish interest। और प्लेजर जो है एक सिनोनिमस बन गया है कि जितना जितना ज्यादा पोजीशन मेरे पास होगा उतना मैं आनंदित रह पाऊंगा, जितनी गाड़ी मेरे पास होगी उतना आनंदित मैं रह पाऊंगा, जितना बड़ा बिजनेस होगा उतना आनंदित मैं रह पाऊंगा। तो इस प्रकार की एक डेफिनेशन बन गई है प्लेजर की, राइट। तो आज हम कुछ चर्चा इस प्रकार से टॉपिक में करना चाहता हूं मैं कि पहला है कि हु इज वन हंटिंग फॉर प्लेजर, सेकंड इज व्हाई डू वी हंट फॉर प्लेजर, हाउ डू वी हंट फॉर प्लेजर, हु, व्हाई, हाउ एंड what is the experience of the hunting and what is the conclusion of all these efforts, right। एक एक करके आज पूरे सेशन के अंदर उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे आज। तो पहला है हु इज द वन हंटिंग फॉर प्लेजर। तो हम देखते हैं कि 84 लाख प्रकार की होनी है। पिछले जो क्लासेस है उसमें आप लोगों ने समझा होगा, ये 84 लाख प्रकार की योनि है, उसमें से मनुष्य की योनि एक प्रकार की योनि है। वन काइंड ऑफ स्पीसीज इज ऑफ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ एंड देयर आर 84 lakhs काइंड ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, राइट। तो एंड एवरीवन, चाहे वो कोई भी हो, एवरीवन इज हंटिंग फॉर प्लेजर। चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो मछली हो, चाहे वो प्राणी, कोई भी प्राणी हो, एवरीवन इज हंटिंग फॉर प्लेजर, राइट। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, अगर आप डिक्शनरी का मीनिंग देखोगे हंट का, तो उसका मीनिंग क्या है, टू सीक समथिंग, है ना, कुछ जानने की कोशिश करना, टू फाइंड आउट समथिंग, दैट इज नोन एज हंटिंग, है ना। वो लोग बोलते हैं आई एम गोइंग फॉर हंटिंग। हंटिंग मींस टू गो आउटसाइड एंड टू सीक, टू फाइंड समवन, टू फाइंड समथिंग, दैट इज कॉल्ड एज हंटिंग। एंड प्लेजर मींस द स्टेट ऑफ ग्रेट सेटिस्फैक्शन एंड जॉय, जहाँ आपको अल्टीमेट संतुष्टि मिलती है और आप आनंद ही आनंद आपको लगता है, उसको हम प्लेजर बोलते हैं ना। नहीं तो वो प्लेजर कैसे हुआ, राइट। सो बट द फैक्ट ये है कि every soul is hunting for pleasure and there is no exception।
यानी हर एक जीव आत्मा जो है, जो हमारे अंदर आत्मा है, वो कोई भी जीव है, वो हमेशा ये वाई, उसका आंसर अभी इसमें बताता हूँ मैं। वाई डू वी हंट फॉर प्लेजर? वाई? बिकॉज द टेंडेंसी, द ओरिजिनल नेचर ऑफ स्पिरिट सोल इज टू इज प्लेजर, टू फाइंड सेटिस्फैक्शन इन एवरीथिंग। यही तो आत्मा का कर्तव्य, सच्चित आनंद, राइट? तो इस प्रकार से, क्योंकि आत्मा जो है दैट इज वेरी ब्लिसफुल, उसका जो स्टेट ऑफ लेवल है दैट इज वेरी ब्लिसफुल, राइट? और वो हमेशा यही खोज करता है अपने, जो भी उसको शरीर मिला है। ये तो कंसेप्ट आई थिंक मदन मोहन प्रभु ने क्लियर कर दिया होगा पिछले काफी सेशन में भगवद गीता के अंदर की, वी आर नॉट दिस बॉडी बट वी आर स्पिरिट सोल, एंड सोल हैज एक्सेप्टेड दिस बॉडी, राइट? सो जिस प्रकार से एक गाड़ी और ड्राइवर का उदाहरण हम लोग देते हैं, राइट? तो सोल इज द ड्राइवर एंड दिस बॉडी इज द कार, राइट? तो जैसा प्रकार का बॉडी मिला है उस प्रकार से सोल, जो आत्मा जो है, वो खुश होने का प्रयत्न करता है। क्यों? क्योंकि उसका बेसिक नेचर ही है। एंड हम साइंस में देखे हैं कि हर एक चीज को बेसिक नेचर होता है, राइट? सो द बेसिक नेचर ऑफ द सोल ऑफ आत्मा इज एवर ब्लिसफुल एंड इटर्नल एंड ऑलवेज ट्राई टू फाइंड हैप्पीनेस, हमेशा इटर्नली हैप्पीनेस, वो सोल का नेचर है, इट इज नेचर ऑफ द सोल, राइट? So depending on the kind of body which has been received in every species of life, there is this endeavor for seeking pleasure, right? जिस कोई भी प्रकार मिला हो, लेकिन एक टेंडेंसी है खुशी ढूंढने की, क्योंकि उसका बेसिक नेचर ही है, यह है, राइट? और जब सोल को लगता है, जब आत्मा को लगता है कि अभी ये बॉडी जो है किसी काम में नहीं आ रहा है, तो क्या करता है? इट चेंजेस द बॉडी, और उसको हम क्या बोलते हैं? मृत्यु बोलते हैं, राइट? that is death. When soul changes, when soul transforms from one body to another body, right? So because it is the eternal nature of the soul, that's why we are hunting. So who is hunting? Soul. And why soul is hunting? Because it is his eternal nature, uska eternal nature hai aisa. Now the question is, how do we hunt for pleasure? How? So on the physical platform we seek pleasure in 4 different ways. अगर आप फिजिकल लेवल पे जाओगे तो हम लोग 4 प्रकार से खुशी ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। उसमें से पहला क्या है? सेंस प्लेजर है, राइट? वो नंबर 1 इज सेंस प्लेजर. सेंसेस मींस लाइक प्लेजर गिवन टू आवर आईज, टू आवर ईयर्स, नोज, टंग, स्किन, राइट? इस सब चीजों से जिससे हमें आनंद प्राप्त होता है उसको हम बोलते हैं कि फिजिकल लेवल का आनंद. जैसे कि हम लोग व्हाई वी गो टू टूरिस्ट प्लेसेस, हम लोग अलग अलग जगह पे क्यों जाते हैं? शिमला, कुल्लू मनाली, जम्मू कश्मीर, कन्याकुमारी, महाबलेश्वर, ये सब जगह क्यों जाते हैं? बिकॉज अवर आईज वांट टू सी गुड थिंग्स. नेचर में उसको देखने का आनंद मिलता है आंखों को, राइट? हम अच्छा म्यूजिक क्यों सुनते हैं? बिकॉज अवर ईयर्स लाइक टू हियर गुड म्यूजिक. अलग अलग लोगों के नेचर के अनुसार लोगों को अच्छा म्यूजिक पसंद आता है, तो इस प्रकार की म्यूजिक वो लोग पसंद करते हैं. टंग, किसी को अच्छा खाना पसंद आता है, राइट? सो बेसिकली, so this is one of the lowest level of pleasure. Sense pleasure is considered to be the lowest level of pleasure. हम आगे धीरे धीरे जाएंगे. और जो सेंसुअल प्लेजर है उसकी चरम सीमा क्या है? वो है सेक्सुअल प्लेजर, राइट? वो उसकी चरम सीमा है. तो क्योंकि ये जो आकर्षण होता है स्त्री और पुरुष का, वो इतना स्टिमुलेटिंग होता है कि इवन जो बड़े बड़े राजा थे जिन्होंने सब कुछ कॉन्कर करके रखा था अपने पास में, है ना, राज्य के ऊपर जीत रहे थे, देश के ऊपर देश जीत रहे थे वो लोग, लेकिन जब स्त्री के सामने आया सब कुछ हार गए, राइट? तो ये हर एक प्लेजर की एक सीमा होती है. तो दिस इज कंसिडर्ड द सीमा ऑफ लिमिट ऑफ दिस सेंसुअल प्लेजर. तो एक छोटा सा एक कहानी बताना चाहूंगा मैं आप लोगों को. एक राजा था जिसका नाम था राजा भरथरी, और वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, अपनी पत्नी से वो. तो एक बार एक स्वामी जी आए
एक गुरु जी आए उनके प्रदेश में, और उस राजा को देखा कि अपनी पत्नी से बहुत ही आसक्त है। तो गुरु जो स्वामी जो थे वो समझ गए कि ज्यादा आसक्त है, उस आसक्ति निकालनी होगी। तो उन्होंने बोला कि एक प्रेशियस जेवल दिया, डायमंड का एकदम प्रेशियस जेवल, और राजा को बोला कि तुम जिससे ज्यादा प्रेम करते हो उसको ये तुम दो, ऐसा उन्होंने बताया। बोले ठीक है। तो उसने किसको दिया? राजा ने अपने ऑब्वियसली अपनी पत्नी को दिया। ठीक है। तो एक बार कुछ दिन के बाद ऐसा हुआ कि जो राजा थे वो अपनी सभा में बैठे थे, और एक स्त्री आई, दूसरी कोई स्त्री आई बाहर से, और वही डायमंड का जेवल उसने किसको दिया? राजा को दिया। तो राजा अचंभित हो गया, बोले ये तो मैंने किसको दिया था? मेरी पत्नी को दिया था मैंने ये। आई हैव गिवन दिस टू माय वाइफ। तो ये स्त्री के पास कैसे आया? तो जैसे राजा बुद्धिशाली उसने कंटेम्पलेट किया, वो समझे, तो फिर वो समझ गया कुछ चीजें। और जब समझा था तो पहले जमाने में जब फ्रस्ट्रेशन भी आता था, फ्रस्ट्रेशन कैसे आता था? पोएट्री के फॉर्म में आता था। अभी फ्रस्ट्रेशन कैसे निकलता है सबको मालूम है, गुस्सा, गाली गलौज ऐसे। लेकिन पहले के जमाने में गुस्सा भी श्लोक के माध्यम से निकलता था। तो राजा ने एक बहुत बड़ा श्लोक बोला, या चिंतयामि सततम मयि सविरक्ता सच अन्यमिच्छन्ति जनास जनामि रक्ता अस्मात् कृते च परितुष्यति काचिदन्य दिक्ताम च ताम च मदनम च मंच इमाम च। राजा बोले कि या चिंतयामि सततम मयि सविरक्ता, कि मैं मेरी पत्नी की सुंदरता को इतना आसक्त हो गया था कि मैंने इस प्रकार का एक जेवल जो था वो मैंने मेरी पत्नी को दिया। सॉरी, I was so much infatuated by her beauty and gave this jewel to her। और ये सोच के कि वो मुझे सबसे ज्यादा प्रेम करती है। सच अन्यमच्छन्ति जनसत जनो ये रखता। लेकिन अब मुझे मालूम पड़ रहा है कि मेरी पत्नी किसको प्रेम कर रही थी? किसी और को प्रेम कर रही थी। तो मेरी पत्नी ने यह जेवल जो था किसी और पुरुष को दिया। लेकिन वो पुरुष किसको प्रेम कर रहा था? मेरी पत्नी को नहीं, किसी दूसरी स्त्री को प्रेम कर रहा था वो। और दूसरी स्त्री किसी दूसरे पुरुष को प्रेम कर रही थी, दूसरा पुरुष किसी दूसरी स्त्री को प्रेम कर रहा था। और ये जो स्त्री जो है मेरे सामने बैठी है अभी, वो किसको प्रेम कर रही है? वो मुझे प्रेम कर रही है। और मुझे आज तक मालूम नहीं पड़ा कि मुझे इतना प्रेम कर रही है। फिर वो बोलते हैं दिक ताम च मदनम च इमाम च माम च दिक ताम च, मतलब कि I mean to hell with my wife who betrayed me, दिक ताम च मदनम च, and to hell with this Cupid, जो काम देवता थे, बोले जिससे मेरा मन जो इतना भ्रमित हो गया, and to hell with this whole episode, कि जिसने मेरे को इतना परेशान कर दिया। तो क्योंकि राजा बुद्धिशाली था, तो राजा ने क्या किया? राजा ने दूसरे 100 श्लोक लिखे। तो सबसे पहला श्लोक यही था उसमें से, और इसका पहला जो 100 श्लोक लिखे थे उसका नाम उसने क्या लिखा था? श्रृंगार शतक, जो कि उसने अपनी पत्नी के सुंदरता के ऊपर लिखा था। और अभी उसने दूसरे 100 श्लोक लिखे जिसका नाम था वैराग्य शतक। तो वैराग्य आ गया अभी उसको। तो ये भौतिक संसार का नियम है। तो दिस इज सेंस प्लेजर, राइट। अभी सेंस प्लेजर के ऊपर कौन सा प्लेजर होता है? प्लेजर ऑफ द माइंड, मन से जो सेंस से थोड़ा ऊपर होता है, राइट। मन के प्लेजर कैसे? कवि होता है, तो कविता लिखने के लिए अगर आप कवि जो कवि होता है उसको आप शिमला कुल्लू मनाली ले जाओ और एकदम अच्छा माहौल दे दो उनको, तो वो लिखते ही जाएंगे कविताएं, है ना। उनका मन, उनको मालूम भी नहीं पड़ेगा आसपास क्या हो रहा है, राइट। दे आर सो मच इनसाइड देयर पोएट्री। वो अलग अलग सीन देखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पूरा उसी मनोरम, है ना, पूरे उसी मन में वो लोग चलते रहेंगे। और इस प्रकार से जो दिस इज कंसिडर्ड द हाईएस्ट लेवल ऑफ प्लेजर, एब्जॉर्बिंग इन हिज एब्जॉर्बिंग हिज माइंड इन समथिंग, राइट। अपने मन को किसी में एकाग्र कर रहा है वो अभी। और जैसे प्लेग्राउंड भी होते हैं, अलग अलग प्रकार के जो खेल है, स्पोर्ट्स है ना। अगर आप जिसको क्रिकेट का बहुत शौक है, राइट,
तो जब फाइनल मैच होती है, ये फाइनल मैच नहीं, खास करके इंडिया पाकिस्तान की जब मैच होती है तो वर्ल्ड कप फाइनल से ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है वो, राइट। तो उस समय आपको कुछ भी कोई बोलने आएगा, आप हिलोगे उस जगह से, एक बॉल में मिस करना नहीं चाहेंगे हम लोग, राइट। और जिसको इंटरेस्ट नहीं हो वो क्या करेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल फुटबॉल का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिसको फुटबॉल समझ आती है वो एकदम ध्यान से देखता है ना। लेकिन जिसको फुटबॉल समझ में नहीं आते वो क्या करेगा, वो क्या सोचेगा कि बोले पागल है ये, बोले 22 खिलाड़ी एक बॉल के पीछे पड़े हैं, बोले हर एक को एक एक बॉल दे दो और जाओ घर पे खेलो, राइट। तो जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो चीज, वो नहीं समझ पाएगा उस चीज को, दैट इज प्लेजर ऑफ द माइंड। लेकिन जिसको समझ आ रहा है तो पूरा मन उसमें लगा देता है। वैज्ञानिक भी इस कैटेगरी में आते हैं। और समटाइम्स हमने ये सुना था, हमारे एक मित्र बता रहे थे हमें कि वैज्ञानिक जो होते हैं वो इतने मन में परो जाते, इतने उसके काम में लग जाते हैं कि दे आर नॉट अट्रैक्टेड टू इवन, और उसके सामने अप्सरा अभी खड़ी करो तो भी उसका आकर्षित नहीं होंगे वो लोग, इतना उनका मन जो है उस जो कार्य कर रहे हैं वो लोग उसमें लग जाता है। सो दिस इज प्लेजर ऑफ द माइंड। एंड अबाउट द प्लेजर ऑफ द माइंड इज इंटेलेक्चुअल प्लेजर, बुद्धि के द्वारा जिसको आनंद प्राप्त होता है ना। फॉर एग्जाम्पल चेस, खेल एक प्रकार का चेस, राइट। चेस में हम देखते हैं कि दो लोग आमने सामने खेल रहे होते, बैठे होते हैं, और पूरे सीन में दो लोग ही जानते हैं अंदर क्या हो रहा है कि नहीं। और आप देखना ऐसे बैठे 2 घंटे के बाद भी आप उन दोनों को देखोगे ना, एक ही सिचुएशन देखने को मिलेंगे आपको, वो सामने बैठा है ऐसा, कोई सामने ऐसा बैठा है और गेम के वो देखते हुए, वो दोनों ही जान रहे हैं कि क्या हो रहा है, बट दे आर फीलिंग प्लेजर इंटेलेक्चुअली। और उनको इतना आनंद आ रहा है कि वो और कुछ करना नहीं चाहते, वो 2 घंटा नहीं, वो 4 घंटा बैठने के लिए तैयार है इस गेम को खेलने के लिए, राइट। और मैं और उनका माइंड इतना, उनका इंटेलिजेंस इतना उसमें चला जाता है कि जो लोअर लेवल के जो प्रेशर होते हैं वो उनको इफेक्ट नहीं करते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है 1863 का, वो बताना चाहता हूँ मैं आप लोगों को। तो एक फेमस अमेरिकन इंजीनियर थे जिनका नाम था जॉन रॉबलिंग, जिनका आइडिया था कि न्यूयॉर्क से लेके मैनहट्टन तक एक ब्रिज बनाया जाए। हालांकि इम्पॉसिबल टास्क था वो, सारे जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर सबने बना कर दिया था, बोले ये पगला गया है, बोले ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, मैनहट्टन से न्यूयॉर्क इतना बड़ा ब्रिज पॉसिबल ही नहीं है। तो जॉन रॉबलिंग का बहुत निश्चय था उसका, मतलब उसने तो वर्क किया तो अपने इंटेलिजेंस का यूज करके, तो उसको मालूम था कि ये सक्सेसफुल हो सकता है। तो किसी को कन्विंस नहीं करा, लेकिन समा उसने अपने बेटे को कन्विंस कर दिया जिसका नाम था वॉशिंगटन रॉबलिंग। तो दोनों ने मिलके काम तो चालू कर दिया धीरे धीरे करके, लेकिन हुआ ऐसा कि एक एक्सीडेंट हुआ, जब ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट पे एक्सीडेंट हुआ जिसमें जॉन रॉबलिंग गुजर गए, और जो उनका बेटा था वॉशिंगटन रॉबलिंग, उसको हेड इंजरी ऐसी हुई कि उसको पूरा बॉडी पैरालाइज हो गया, यू नो, लाइक जस्ट लाइक बेड रिडन। जो बाकी सारे जो वैज्ञानिक थे, जो इंजीनियर थे, वो सब चले गए कि बोले बाप बेटे जानते थे क्या चल रहा था इधर, वो तो कुछ मालूम नहीं है। तो सही में लोग को मालूम नहीं था, तो सब चले गए। तो वॉशिंगटन रॉबलिंग जो थे वो धीरे धीरे, हालांकि वो पैरालिसिस तो ओवरकम नहीं कर पाए, बट समहाउ उनका बुद्धि चल रहा था, हिज इंटेलिजेंस वाज वर्किंग, बट हिज सेंसेस वर नॉट वर्किंग, जस्ट हिज इंटेलिजेंस। एंड ही यूज्ड टू टैप विद हिज फिंगर, उसकी इंग्लिश से वो टैप कर सकते थे किसी को, मतलब। तो उसने अपनी पत्नी के साथ मिलके एक कम्युनिकेशन बनाया, टैपिंग कम्युनिकेशन, कि वो अपनी पत्नी के शोल्डर पे कुछ टैप करेगा और पत्नी जो थी उसकी मैसेज ट्रांसमिट करेगी किसको, दूसरे लोगों को। तो उस प्रकार से अपने इंटेलिजेंस से वॉशिंगटन रॉबलिंग ने कम्युनिकेशन, वे ऑफ कम्युनिकेशन एक बना दिया, और फिर सारे इंजीनियर को वापस बुलाया, और जैसे टैप कर रहा था अपनी पत्नी के शोल्डर के ऊपर, और उस प्रकार से धीरे धीरे करके उसको 10 साल लगे, इट टुक 1 decade to complete this bridge, but ultimately the bridge was completed. सोचा उसका पूरा शरीर पैरालाइज है, only his intelligence is working. So by that intelligence उसे समझा कि किसी न किसी प्रकार से कम्युनिकेशन तो करना ही होगा, राइट। So therefore intellectual pleasure is more higher than mental and sensual, and above intellectual is pleasure of the ego, है ना। अगर किसी ने माउंट एवरेस्ट चढ़ लिया है तो उससे इतना सेटिस्फैक्शन कुछ भी नहीं है उस आदमी के लिए,
राइट। तो अब आप लोग भी देखिए, हमारे जैसे एग्जांपल दिया मैंने, हमारा ईगो सेटिस्फाई होता है इस दिस आई एम टॉकिंग ऑफ फिजिकल लेवल्स, राइट नाउ, नॉट स्पिरिचुअल लेवल्स। तो फिजिकल लेवल पे जो हम लोग देखते हैं कि हमको जो चीज प्राप्त करने के लिए हम जा रहे हैं और वो चीज जब प्राप्त हो जाती है हमारे लिए, उससे बड़ी खुशी हमारे लिए कुछ भी नहीं हो सकती, नथिंग, राइट। So in short, the sensual pleasures, mental pleasure, intellectual pleasure, and pleasure of the ego. So these are the ways we try to get pleasure at the physical and subtle levels. Physical level में भी और subtle level में, मन और बुद्धि से भी हम लोग इसको प्राप्त करने का चाहते हैं। बट हम देखते हैं कि सारा इसका लिमिट है, इस सारे प्लेजर का क्या लिमिट है? व्हाट इज लिमिट? बेस्ड ऑन और फिजिकल एंड साइकिक लेवल, राइट। ये लिमिट आ जाती है इधर। So now we'll talk about the experience of the pleasure, right? So what is the experience? कि हमें जो pleasure हम experience करते हैं तो क्या experience होता है हम लोगों का, right? So Krishna tells in Bhagavad Gita 5th chapter श्लोक number 22, यही संस्पर्श जा भोगा दुख यो न एवते आद्य अंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। An intelligent person does not take part in the sources of misery which are due to contact with the material senses. O son of Kunti, such pleasures have beginning and end. And so the wise man does not delight in them. Na teshu ramate Buddha. Buddha means intelligent person. He doesn't feel delight in them. Why? Because when the pleasure is there, दुख पीछे पीछे आ रहा है। बोलते हैं ना, सुख के पीछे दुख आ ही रहा है, राइट। तो कृष्ण भगवत गीता में पॉइंट बता रहे हैं श्लोक के रूप में, राइट। विच आर ड्यू टू द कॉन्टेक्ट विद द मटेरियल सेंसेस, जो भी भौतिक सेंसेस हमारे इंद्रियों के साथ में जो भी कॉन्टेक्ट में आता है, सच प्लेजर ऑफ बिगिनिंग एंड एंड ऑल्सो, राइट। तो हम अलग अलग उदाहरण दे सकते हैं इसके अंदर, जैसे कि बोलते हैं एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, है ना, आगे पीछे। अगर आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरे को एक ही पार्ट का सिक्का चाहिए, दूसरा पार्ट नहीं चाहिए मेरे को, आएगा तो दोनों साथ में आएंगे, राइट। प्लेजर एंड पेन बोथ। अब दूसरा उदाहरण हम दे सकते हैं कि जैसे कोई कुत्ता होता है, तो कुत्ता जब ये चलता है रास्ते पे, जब नाइट लैम्प पे चल रहा होता है वो, तो उसको उसकी परछाई दिखती है, और नॉर्मल परछाई जो होती है अपने से बड़ी होती है, राइट। तो समझ नहीं पाता है कि मेरी खुद की परछाई, भागता है उस परछाई से, लेकिन परछाई उसके पीछे पीछे भागती है, और भौंकता है तो परछाई भौंकती है, उसको लगता है परछाई भी भौंक रही है, और उसको डर जाता है, उसको ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी प्राणी है, मेरे से बड़ा प्राणी है ये ज्यादा भौंकता है वो, राइट। लेकिन क्या कुत्ता कभी अपने परछाई से मुक्त हो पाएगा? इस प्रकार से क्या हम लोग हमारी परछाई से मुक्त हो पाएंगे? नहीं। इस प्रकार से जब भी प्लेजर आता है, उसके पीछे पीछे पेन होता ही है। दैट इज द एक्सपीरियंस ऑफ द प्लेजर। आप किसी भी प्रकार का प्लेजर आप ले लो इस भौतिक संसार का, एट द एंड यू विल गेट सम पेनफुल, कुछ ना कुछ आपको पेनफुल चीजें आपको मिलेगी। क्यों? तो कृष्णा भगवत गीता में 9वें अध्याय के अंदर भगवान इसका डेफिनेशन दिया है, इस भौतिक संसार में भगवान बोलते हैं दिस इज दुखालयम अशाश्वतम। ये जो संसार है, दिस मटेरियल वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिजरीज, दुखालयम, राइट। विद्यालय में जाते तो क्या मिलता है हमें? विद्या मिलती है ना, उस प्रकार से दुखालय में जाएगा तो क्या मिलेगा? दुख मिलेगा, राइट। दुखालयम एंड अशाश्वतम। अशाश्वतम मीन्स इट इज नॉट परमानेंट, इट इज टेम्पररी। कोई व्यक्ति बोले ठीक है सारे दुख मैं सहन कर लूंगा, कोई बात नहीं, पर अल्टीमेटली इट इज टेम्पररी, राइट। दिस होल मटेरियल वर्ल्ड इज टेम्पररी, एवरीथिंग इज टेम्पररी इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। ये समझना बहुत जरूरी है। कोई व्यक्ति अगर ये समझ जाता है कि सारी चीजें भौतिक संसार की, कुछ भी चीज परमानेंट नहीं है, असली में सुख प्राप्त कर पाएगा वो, अदरवाइज हमेशा दुखी रहेगा। हम लोग देखते हैं ना, हम लोग किसी चीज को लेकर अटैच हो जाते हैं और वही चीज हमसे
कुछ समय के बाद छीन जाती है। लेकिन अगर अटैच नहीं होंगे तो उसका पेन भी नहीं होगा। पेन क्यों होता है? क्योंकि हमने जो भगवान बता रहा है ना, ड्यू टू द कॉन्टेक्ट विद द मटेरियल सेंसेस, हमने उस चीज को हमारे साथ संबंध बना दिया है, राइट, कोई भी चीज का, तो फिर क्या होगा, वो हमें अल्टीमेटली पेन देने ही वाला है, राइट। सो द फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ दिस प्लेजर इज इट इज पेनफुल, राइट। हाउ मच प्लेजर कैन वी एंजॉय? आप कितना एंजॉय कर सकते हो? सॉरी, हाउ मच प्लेजर कैन वी एंजॉय? जैसे कि जो गाय होती है, हम देखते हैं, तो गाय को बांध के रखते हैं ना, उसकी एक लिमिट होती है ना। भले पूरा हरा भरा ग्रास दिख रहा है उसको पूरे फार्म पे, अगर आपको बंधी हुई तो 1 फुट 2 फुट 3 फुट जितना बंधी हुई गाय वहां तक ही जा पाएगी ना, बाकी वो ग्रेज नहीं कर पाएगी, बाकी बाकी जमीन को वो उसको करना है फिर भी नहीं कर पाएगी। तो ये जो रोप है वो क्या है? वो हमारे कर्म है, राइट। सो वॉट एवर हमारे जो जिस प्रकार से हमारे कर्म है उस प्रकार से हम इतना एंजॉय कर पाएंगे। दिस इज द लिमिट ऑफ हाउ मच प्लेजर कैन वी एंजॉय, राइट। उतना हम एंजॉय कर पाए। हाउ लॉन्ग कैन वी एंजॉय? कितना एंजॉय कर पाएंगे हम लोग, कितना? जैसे फॉर एग्जांपल एक बिजनेसमैन था, बॉम्बे में नया नया गया था बिजनेस बनाने के लिए, लेकिन बिजनेस कुछ था नहीं, तो उसने पहले पहले रेस्टोरेंट में काम चालू किया एज एन वेटर, राइट। और उसको मिठाई खानी बहुत पसंद थी, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, पेड़ा, और अच्छा आनंद आता था उसको खाना। उसने सोचा जब कि मैं बड़ा आदमी हो जाऊंगा तो मैं यही खाता रहूंगा पूरा टाइम, बस मेरे पास पैसा आएगा ना। तो असली बड़ा आदमी बन गया वो, सही में बड़ा आदमी बन गया। और बड़ा आदमी बनने के बाद उसकी 5-6 होटल ही बन गई। 5-6 होटल खुद की, मतलब खुद को कुछ भी कर सकता है ना वो, खुद का तो कुछ भी कर सकता है वो, राइट। और उसको क्या हो गया? डायबिटीज हो गया। तो सब कुछ होने के बावजूद भी कैन नॉट एंजॉय, राइट। सब कुछ होने के बावजूद भी he cannot enjoy. Why? So how long can we enjoy? The body is constantly deteriorating. हमारा शरीर है धीरे धीरे क्षणित होता जा रहा है ना। और एक कोरोना के एग्जाम्पल हम देख ही रहे हैं, लोग बोलते हैं जिसकी इम्यूनिटी ज्यादा है बच जाते हैं, जिसकी इम्यूनिटी लो है वो उनको परेशानी होती है बहुत सारी, या किस केसेस में बच भी नहीं पाते हैं वो लोग। Why? Because his body is already deteriorating. धीरे धीरे जैसे हम इसे क्या बोलते हैं, 60 ऊपर के जो लोग होते हैं उनको ज्यादा परेशानी होती है इस कोरोना वायरस से। क्यों? क्योंकि वो उनका बॉडी ज्यादा डिटोरिएट हो गया है बच्चों से। बच्चों का तो टेस्ट भी नहीं करते वो लोग, सोचिए आप, है ना, तो टेस्ट भी नहीं करते वो लोग। दे नो दैट इम्यूनिटी इज हाई राइट नाउ, बट ग्रेजुअली हम जैसे बड़े होते जाते हैं, ये तो भौतिक संसार का जो सुख है, जो आनंद है, वो हम लोग एक लिमिट तक ही सुख का अनुभव कर पाएंगे। जिस प्रकार से जो जो कुत्ता होता है एकदम, तो उसको हड्डी बहुत पसंद आती है ना कुत्तों को, है ना। जिस प्रकार से बूढ़ा हो जाता है कुत्ता, उसके दांत भी चले जाते हैं, तो वो उसको आनंद नहीं ले पाता है फिर आगे जाके, राइट। तो उसका एक लिमिट आ जाता है वो। एंड हमारा हमारा जीवन जो है उसका सेटिस्फेक्शन हमने इस प्रकार से बना दिया है कि किससे मेरी जो परेशानी है वो किससे कितनी कम है, हम उससे आनंद आता है। देखो मेरी इससे तो कम है, राइट। आपका नाम क्या प्रभु जी? निश्चित, है ना। तो मैं सोचता हूँ देखो निश्चित तो कितना परेशान है, पहले उससे तो मैं अच्छा हूँ, राइट। वैसा हमारा डेफिनेशन बन गया है that I am less miserable than someone else, right? और हमारा जीवन है पूरा एक मिजरी को कंपेयर करते करते पूरा जीवन चला जाता है, राइट। फॉर एग्जांपल एक बार एक पेशेंट गया डॉक्टर को चेकअप करने के लिए, और डॉक्टर ने बोला, डॉक्टर ने उसको मिलने गया, डॉक्टर ने बोला कि एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज है। बोला पहले क्या सुनना है? तो उसने बोला पहले बैड न्यूज सुनना है। तो उसने बैड न्यूज में बोला कि तुमको कैंसर है और तुम्हारा लास्ट स्टेज का कैंसर है और तुम्हें मैक्सिमम तुम 1 साल तक जी पाओगे। तो उसने बोला कि गुड न्यूज क्या है फिर? बोले तुम्हें और एक बीमारी है। बोले तुम्हारी बीमारी अल्जाइमर की बीमारी है तुम्हें, कि तुम 3 महीने के बाद भूल जाओगे कि तुम्हें बीमारी है, कैंसर है तुमको। आफ्टर 3 मंथ विल फॉरगिव योर कैंसर। तुम्हारा जीवन जी सकते हो, राइट। तो मिजरी इज अवेटिंग अस, आप समझो, वो तो राह देख ही रही, दुखालय में तो राह तो देख ही रही है, राइट।
but the only satisfaction we have is that we have lost memory of the miserable conditions. हम लोग भूल गए उसको, राइट? हम लोग भूल जाते हैं कई बार, तो हम लोग केवल कंपेयर कर रहे हैं। देखो मैं केवल लोगों को लगता है कि हम लोग जो है कोई लेक्चर देते हैं तो हम लोगों को मायूस कर देते हैं, बट इट्स रियलिटी एंड वी कैन नॉट रन फ्रॉम द रियलिटी आल्सो, राइट? वी कैन रन फ्रॉम रियलिटी। और एक्चुअली सारी चीजें जो हम लोग महसूस कर रहे हैं अपने पूरे जीवन के अंदर, लेकिन हमने कभी सोचा नहीं इस विषय के ऊपर, राइट? क्योंकि हमको कभी मौका ही नहीं मिला समझने के लिए। हम जैसे ही आए इस भौतिक संसार में तुरंत हमें स्कूल में डाल दिया गया। मम्मी बोलती मेरा बेटा बड़ा होके ये बनेगा, पापा बोलते मेरा बेटा बड़ा होके ये बनेगा। वही फाइट चलती रही। स्कूल में आ गया तो स्कूल में एक प्रकार की रेस होती है ना, फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक, और गलती से भी बाजू वाले का 99 आ गया और आपका 98 आ गया तो आप गए, 1% कम क्यों आ गया? तो ग्रेस प्रकार के ग्रेस हो जाता है जीवन में। और क्या सिखाते हैं हमारा, अगर आप एजुकेशन स्ट्रक्चर देखें तो क्या है, किस प्रकार ज्यादा पैसा कमाएं, किस प्रकार से ज्यादा लोगों को एक्सप्लॉइट करें, किस प्रकार से किसी की शक्ति को हम कितना उसको यूज कर सकते हैं, और जब शक्तिहीन हो जाता है उसको कैसे फेंक दिया जाए। और ये सारी चीजें हमको कभी सीखने को ही नहीं मिली, राइट? कृष्णा टेल्स एवरीथिंग इन, जो भी आपको मैं कुछ बोल रहा हूँ है ना, वो सब कुछ हम लोग इसी में से ही बोल रहे हैं। और कृष्ण ने 5000 साल पहले भगवत गीता बोली थी, जो कि आज तक चेंज नहीं हुई है। नॉलेज जो रियल नॉलेज होता है कभी चेंज नहीं होता है। आप में से ऑनलाइन काफी लोग, एक्चुअली हम लोग ऑनलाइन प्रोग्राम कर रहे हैं कोरोना के कारण, मुझे मालूम नहीं आप में से कितने लोग साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो फिजिक्स के जो लॉज है कितनी बार चेंज हुए हैं? आप में से कोई है साइंस स्टूडेंट? कितनी बार चेंज हुए? चेंज होते रहते हैं ना। नहीं, जैसे एटॉमिक थियरी है, राइट? नील बोहर है, उसने कुछ बताया, फिर उसके बाद जाके आइजनबर्ग आए शायद, उन्होंने और कुछ बताया, राइट? धीरे 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 करके चेंज होता रहता है। लेकिन जो कृष्ण ने जो नॉलेज दिया भगवत, उसमें कुछ भी चेंज नहीं है, एज इट इज है। 5000 ऐसा कृष्ण ने आके नहीं बोला अरे मेरे से गलती होगी, अर्जुन को बताना भूल गया था मैं, सॉरी, ये ऐड कर दो भगवत गीता के अंदर। ऐसा कभी हुआ क्या? भगवान ने बोला कि ऐसा? So this is perfect knowledge which we are getting is, right? So material pleasure is always painful. It comes with pain. What is material pleasure की बात कर रहा हूं मैं, right? I'm talking of material pleasure. और दूसरा हम आगे बढ़ते हैं, material pleasure is addicting. कैसा है? हमेशा हमें एडिक्शन रहता है किसी ना किसी चीज का, राइट? कि वी आर एडिक्टेड टू सर्टेन प्लेसेस। देखो एडिक्शन के लिए मुझे ज्यादा उदाहरण देने की जरूरत नहीं है, राइट? जैसे स्मोकिंग फॉर एग्जांपल, तो आनंद आता है ना उसको, पहले आनंद आता है, पहले जब फर्स्ट उसके जीवन का जब वो फूक मारता है तो उसको अपना अनेरा आनंद उसको मिलता है कि उसको आनंद कभी ऐसा मिला ही नहीं। मैं हमारे एक कलीग थे मेरे, उनसे मिला था मैं लास्ट वीक, राइट? तो वो चेन स्मोकर थे, राइट? काफी, लेकिन अभी उन्होंने छोड़ दिया स्मोकिंग। तो बता रहे थे मेरे को कि जब मैं कॉलेज में, जब मैं स्मोकिंग जब चालू किया था मैंने, ये कॉलेज के अंदर, और 90s की बात है, जब मैंने चालू किया ऐसा, तो बोले ऐसा लग रहा था कि मैं संसार में हुई नहीं। वो ब्रांड का नाम भी दिया मेरे सामने उन्होंने, तो बोले ये ब्रांड ही मैं पिता था। लेकिन धीरे धीरे एडिक्शन होने लगता है उस चीज का, है ना, धीरे धीरे करके। और एडिक्शन ऐसा होता है कि हैबिट ऐसी, गलत हैबिट ऐसी होती है कि मालूम ही नहीं पड़ता है कि जब कब उसके हम एडिक्टेड हो गए हैं। और फिर क्या होता है, वो चीज़ हम नहीं करते तो हमें चैन नहीं पड़ता है। अभी आजकल लोग मोबाइल से एडिक्टेड हो गए हैं, तो पूरा दिन मोबाइल में रहेंगे, पूरा दिन आजू बाजू मैसेज करते रहेंगे, आसपास बैठे हो तो भी, और समझे इतने एडिक्शन हो गए हैं। सो एन एडिक्शन जो है वो क्या करेगा हमको, सॉरी, एडिक्शन जो है वो क्या करता है, हमको वापस पेनफुल सिचुएशन डाल देता है, राइट? हमारा जो भी शक्ति होता है वो छीन लेते हैं। देखो आप सिगरेट भी, और अल्टीमेटली आपको तो दुखी होने वाला है, आगे जाके अब लंग्स है, ये सब डैमेज होने ही वाला है। आप पूरा दिन मोबाइल में पड़े रहोगे तो आपकी आंखें डैमेज हो जाएगी,
मैंने सुना बीच में लोग गेम खेलते खेलते कुछ लोग अपना शरीर छोड़ देते हैं। स्ट्रेस, मतलब बीच में कोई गेम आज लोग सुसाइड कर रहे थे, सोचो भूल गए गेम का नाम, नहीं सुसाइड कर रहे थे, ब्लू व्हेल, हाँ ब्लू व्हेल। जैसे लोगों का माइंड वॉश हो जाता है या लोगों को गलत चीजों से इन्फ्लुएंस किया जाता है, वैसे वो एप्लीकेशन की टाइम लगती है कि जो मिले ना तो सामने मेल पर्सन ही रहता था कि तुम्हारा माइंड वॉश करता था या तुम्हारी बेसिकली तुम्हारी सारी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन पे वो उसके पास रहते थे, वो ब्लैकमेल और ऐसी चीजें होती थी। यानी लोग उससे मतलब वो जो भी था आदमी, लेकिन वो उससे एडिक्ट हो गए थे ना, आई मीन मतलब उसको छोड़ नहीं पा रहे थे उस चीज को वो लोग, राइट। जैसे उन्होंने पबजी का उदाहरण दिया, तो लोग एडिक्ट हो गए थे। मतलब छोड़, जब ये बैन कर दिया गया तो काफी लोग नाराज भी हो गए थे कि हम करेंगे क्या अभी, ऐसा हो गया था। मैंने पढ़ा था पेपर में, कुछ लोग ऐसा बोल रहे थे अभी हम करेंगे क्या। असल में काम करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। So this is addicting in nature. These all things are, or ultimately damaging to our senses also, right? They are damaging our senses. They are damaging the relationship. Main thing is, right? जो रिलेशन होते हैं माता पिता बच्चा बहन भाई फ्रेंड्स, ये सारे रिलेशन शुरू से आते जा रहे हैं, पहले से अभी नहीं, अभी नया नया नहीं है ये। ऐसे नहीं फेसबुक आया तब से फ्रेंड, लेकिन अब देखो अर्जुन युधिष्ठिर उस समय उनके फ्रेंड्स हुआ करते थे, उन सबकी फ्रेंडशिप देखो, रवि की फ्रेंडशिप देखो आप, कितना अंतर है। पीपल हैव लॉस्ट अ रिलेशनशिप in this addictive nature. And then it is risky also. So addiction जो होता है वो हमें एक अलग दिशा पे ले जाता है, and this material pleasure जो हम लेना चाहते हैं और इसकी भी है, देखो इसमें उसका आनंद मिल रहा है ना, जो फोटो है उसमें, और गलती से वो रोप वोप छूट जाए तो क्या है, आदमी मर जाएगा ना सीधा। दिस इज रिस्की नो, व्हाट काइंड ऑफ रिस्की प्लेजर है ये, राइट। और मुझे उदाहरण देने की जरूरत नहीं है, वो कौन सी एप्लीकेशन थी तो बैन होगी, टिकटॉक। अब देखो उसको वीडियो बनाने के लिए लोग क्या क्या करते थे, राइट, क्या क्या करते थे वो लोग, है ना। और कितने काफी सारे लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी ना, ऐसे एकदम माउंटेन किनारे पे जाके लेने जाएंगे सेल्फी और गिर जाएंगे वो लोग। तो श्रीमद् भागवतम में एक बहुत अच्छा श्लोक आता है, श्रीमद् भागवतम के अंदर बोलते हैं कि महत् सेवाम द्वारम आहुर विमुक्ते तमो द्वारम योजितम संगी संगम महंतस्य समचित्त प्रशांत विमयम सुहृद साधवो ये। तमो द्वारम योषितम, यानी रनिंग आफ्टर मटेरियल प्लेजर इज सो रिस्की दैट इट विल ओपन द गेट्स ऑफ हेलिश कंडीशन ऑफ लाइफ। इतना रिस्की है ये। और आप सोचिए मनुष्य जीवन के अंदर एक जैसे फैसिलिटी मिली है सारी समझने की, अगर आपके सामने गाय भैंस बैठी, मैं क्या समझा सकता हूँ उन लोगों को ये सब कुछ। तो गुजराती में क्या होता है ना, भैंस आगड़ भागवत, है ना, तो भैंस का भागवत पढ़ोगे तो कुछ फायदा नहीं होने वाला है ना। तो मनुष्य जीवन इज प्रेशियस, तो मनुष्य जीवन को ये समझने के लिए दिया गया है अपने जीवन को, कि अपने जीवन को मैं किस प्रकार से ऐसा बनाऊं कि मैं सारे दुख जो है उससे मैं मुक्त हो सकूं, और अल्टीमेटली ऐसी जगह पे जाऊं मैं कि जहां पर ऐसा कोई दुख है ही नहीं। तो मनुष्य जीवन दूसरा एक इंक्वायरी करने के लिए दिया गया है कि व्हाई आई एम सफरिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। कोई प्रश्न हो ऐसा कि मैं क्यों इतना दुख भुगत रहा हूँ, सारे दुख क्यों आ रहे हैं मेरे को, और मेरा कर्तव्य क्या, मुझे करना क्या, बस यही करना है, सुबह उठो नाश्ता करो नहाओ फिर ऑफिस जाओ, ऑफिस का काम करो, वापस घर पे आओ, टीवी देखो, बच्चों के साथ खेलो, रात को पत्नी है उनके साथ बातचीत करो, सो जाओ, वापस वही साइकिल है। क्या मनुष्य ने इसके लिए दिया गया क्या? दिस इज व्हाई वी हैव गॉट ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। हमारा दूसरा एक सेशन ही है इसके ऊपर। तो प्राणी और मनुष्य में क्या अंतर है फिर? इसलिए कई बार लोग बोलते हैं हमें, हम लोग पुस्तक वितरण करने जाते हैं, कई बार लोग बोलते हैं हमें कि मैं भगवान का नाम लेता हूँ, ऐसा मत, हम भगवान का नाम नहीं लेते। मैं और रोज सुबह 2 मिनट भगवान के सामने अगरबत्ती करता हूँ, और 2 मिनट भगवान के नाम में
अगर मन पूरा हो जाए आपका तो हमको पूरा लेक्चर दे देते हैं वो लोग कि 2 मिनट में भगवान के नाम का क्या महत्व है। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या इंद्रिय तृप्ति और क्या भगवान की भक्ति का साथ साथ चल सकती है क्या? ऐसा एक प्रश्न उत्पन्न होता है, राइट। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं सारी चीजें करूंगा, मैं मूवीज भी देखूंगा, मैं बाहर खाना भी खाने जाऊंगा, मैं सब कुछ गलत कार्य करूंगा सारे, मैं भक्ति भी करूंगा, साथ माला भी करूंगा, चलो आप बोल रहे हैं तो एक माला कर दूंगा, चलिए आपकी प्रसन्नता के लिए। अब इतना बोल रहे हैं हमें, क्या समय दिया है आपने हमारे लिए, तो हम आपके लिए एक माला कर देंगे, चलिए, राइट। तो लोग ऐसा समझते हैं कि चलो एक माला कर दूंगा तो मेरा पाप भी कम हो जाएगा थोड़ा, है ना। तो एक एक अच्छा एक स्टोरी है इसके पीछे। एक साधु थे और साधु के पास एक घोड़ा था और घोड़ा को ऐसा ट्रेन कर दिया था, घोड़ा एकदम धार्मिक बन गया था। घोड़े को जैसा बोलूंगा वैसा करेगा। उसको मंत्र सिखाया था साधु ने घोड़े को भी, है ना। थैंक गॉड बोलेगा तो घोड़ा दौड़ने लगेगा, सेव मी बोलेगा तो घोड़ा रुक जाएगा, दिशा बदलेगा। ऐसे अलग अलग प्रकार के उसने मंत्र सिखा दिए थे साधु ने। तो एक बार एक कोई जेंटलमैन था, वो रास्ता भटक गया जंगल का और एकदम जंगल के अंदर अंदर चला गया। तो वो जो राजा था, सॉरी ये साधु था, उसने उसको देखा और उसने उसकी हेल्प करनी चाहिए, भटक गया है। तो उसने बुलाया और उसने बोला था मुझे लगता है भटक गए हो इधर से। तो बोला हाँ मैं भटक गया हूँ, मैं रास्ता कुछ हेल्प कीजिए आप मेरी। तो उसने बोला कि कोई बात नहीं, मेरा घोड़ा है मेरे पास, एकदम ट्रेंड घोड़ा है, एकदम साधु घोड़ा है वो मेरे जैसा। बोले तुम उसको बोलो थैंक गॉड चलता रहेगा, और जब तुम्हारा आ जाए जंगल के बाहर निकल जाओ, सेव मी बोलोगे तो रुक जाएगा और तुम अपने रास्ते पे चले जाना फिर। और इतना धार्मिक है, उसको रास्ता मालूम मेरे पास कैसे पहुंचना है वो। तो साधु जो मनुष्य जो जेंटलमैन था वो तो एकदम प्रसन्न हो गया, बोले अच्छा घोड़ा है तो, अच्छा ट्रेन किया है उसको। तो उसने बोला, जब बैठा बोला बोला थैंक गॉड, उसने थैंक गॉड तो घोड़ा दौड़ने लगा। तो उसको तो मजा आने लगी, बोले ये तो जबरदस्त घोड़ा है। तो और जोर से बोलने लगा थैंक गॉड। जितने थैंक गॉड बोले घोड़ा अपनी स्पीड बढ़ाता जा रहा था। तो ऐसे एक्सटेसी में आ गया वो, भाव में आ गया एकदम वो। और भाव में आते आते दूसरा मंत्र भूल गया वो कि घोड़े को रोकना कैसे है अभी, इतना वो भाव में आ गया। तो घोड़ा तो दौड़ता ही जा रहा था। सॉरी। तो घोड़ा इतना फास्ट दौड़ रहा था, थैंक गॉड थैंक गॉड थैंक, उसको मालूम ही नहीं पड़ता कि मैं क्या करूं। और आगे जाके खाई थी। तो एकदम जब खाए के नजदीक आने आया, जब थोड़ा ही डिस्टेंस बचा था, तो उसको याद आ गया, बोले सेव मी। तो घोड़ा तुरंत उसने शॉर्ट ब्रेक मार दिया अपनी, तुरंत रुक गया वो। तो उसने क्या बोला, थैंक गॉड। तो सीधा गया वो नीचे। तो हमारा परिस्थिति इस प्रकार का है, हमें ऐसा लगता है कि हमने कुछ मंत्र सीख लिए या हमने कुछ 2 मिनट 3 4 5 1 मिनट के लिए भक्ति कर दी, कुछ मंत्र पाठ कर दिए, तो हमारा सारा पाप भगवान ले लेंगे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। पूरी देना, पूरी वाली। ये पॉसिबल नहीं है। वन हैज टू बी सिस्टमैटिकली ट्रेन्ड इन स्पिरिचुअलिटी बाय सम अथॉरिटीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आध्यात्मिकता में ट्रेनिंग होना ही बहुत जरूरी है। आप थोड़ी ना आप अपने डिग्री प्राप्त की, जो भी इंजीनियर की या कॉमर्स की या डॉक्टर, जो भी डिग्री हमने प्राप्त की है, वो सारी डिग्री जो हमने प्राप्त किया वो अपने कहीं कॉलेज में पढ़ के प्राप्त किया। ऐसे तो नहीं ना वो आया था आपके घर पे खटखटाया, बोल लीजिए वो डिग्री दे रहा हूँ डॉक्टर की। कितना थियरी प्रैक्टिकल दिया आप लोगों ने। तो भगवत गीता समझने के लिए क्यों हमारे पास अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम लोग ये सिस्टमेटिक स्टडी क्यों बनाते हैं। आप लोग तो भगवत गीता समझ रहे हो, सिस्टमेटिक समझ रहे हैं ना आप लोग अभी भगवत गीता। व्हाई? बिकॉज ये भी एक साइंस है। प्रभुपाद हमेशा, श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के फाउंडर आचार्य थे। आज आज उनका 43वां पुण्यतिथि है, इस्कॉन के संस्थापक आचार्य थे उनका। तो हमेशा बताते थे कि आई हैव फॉर्म दिस मूवमेंट, दिस इज नॉट सम रिलीजियस मूवमेंट, दिस इज अ यूनिवर्सिटी वेयर वी टीच द साइंस ऑफ सोल। आत्मा का विज्ञान सिखाते हैं हम लोग इधर। इसलिए सारे मंदिर बनाए हैं हमने, इस उपलक्ष्य के साथ मंदिर बनाए ताकि लोग इधर आए और लोग आध्यात्मिक जीवन अपनाएं और सारे जो हमारे शास्त्र है उसको पढ़े और उसको समझे और अपने जीवन में वो लोग अपनाएं। इसलिए इम्पोर्टेंट है ये, राइट। और
आप देखो इवन साइंस में हम लोग एक्सेप्ट कर लेते थे ना, एग्जाम्स होते हैं एक्सेप्ट कर रहे हैं, थोड़ी मांगते प्रूफ। आजकल लोग ऐसे बोलते हैं कि भगवान हो तो दिखाओ। तुम लोग जब साइंस में कुछ कुछ चीजें मान लेते हैं ना ऐसे ही कि ठीक है मान लेना है इसको अभी। फॉर एग्जाम्पल है, हम लोग पहले एक्सपेरिमेंट करते थे विज्ञान के, है ना। व्हाट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्या है द वैल्यू ऑफ एक्स ड्यू टू ग्रेविटी 9.8, राइट। तो एक्सपेरिमेंट जब एक्सपेरिमेंट करते थे तो किसी का आता था 108, किसी का आता 99.8 और किसी का आता 10.6 आ जाता था। उसको आनंद होता, देखो मेरा 10 से 10.6, हम उसको बोलते थे कि भाई बैठा रहे 9.80 है, न्यूटन ने बोला है 9.8 है, मतलब 9.8 है। तो अपने को न्यूटन से बड़ा समझता है तो है, तो उसमें अगर फेथ है तो इसमें फेथ क्यों नहीं है, राइट। हम जब प्लेन में बैठते हैं फ्लाइट में तब थोड़ा सा फेथ होता है ना हमें कि पायलट हमें जहाँ मुझे जाना है वहाँ पहुँचाएगा, है ना। जैसे कल मैं जा रहा हूँ दिल्ली, राइट। तो मुझे इतना तो मालूम है ना कि जब मैं बैठूंगा फ्लाइट के अंदर तो मुझे मालूम है कि भाई वो मुझे पहुंचाएगा। इतना फेथ तो रखना पड़ता है ना। हम सोचेंगे मैं ये तो मुझे पायलट ने प्लेन हाईजैक कर दिया तो उसने गलती से उधर उधर को बटन दबा दिया और प्लेन नीचे गिर गया तो कभी आप बैठोगे क्या फ्लाइट में? कभी नहीं बैठोगे हम लोग। वी शुड हैव सम काइंड ऑफ फेथ। इफ यू कैन पुट, आप अमेजोन के ऊपर फेथ रख सकते हो, अमेजोन फेथ रखते हो कि जो भी प्रोडक्ट आएगी उसको मैं 30 दिन के बाद वापस कर दूंगा। कुछ लोग तो वापस पूरा 1 महीना वापरते फिर वापस कर देते हैं, है ना। तो फेथ है ना कि अमेजोन कंपनी है जो मुझे जो भी अगर कुछ टूटी होगी मेरे प्रोडक्ट के अंदर वापस ले लेगी। ये तो कृष्णा खुद बोल रहे हैं अर्जुन को, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो तुम सारे धर्म को त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर डालूंगा। स्वयं भगवान बोल रहे हैं ये, तो क्यों फेथ नहीं है हमें? तो एवरीथिंग therefore we must have faith in the field of religion also। जैसे मैं विज्ञान की फील्ड, कॉमर्स की फील्ड जितना फेथ है उतना इसमें भी फेथ होना चाहिए हमारा, राइट। अनदर थिंग इज मटेरियल वर्ल्ड इज illusionary। oh टाइम बहुत जा रहा है, सॉरी। I'll take just 5-10 minutes, I will wrap it up, okay। तो मटेरियल प्लेजर इज illusory, मतलब क्या कभी संतुष्ट नहीं होंगे। हिरण्यकशिपु का नाम सुना होगा आप लोगों ने, सुना है आप लोगों ने, प्रहलाद महाराज के पिता, है ना। इंद्र जैसे देवता भी उससे डरते थे। वो खाली अपनी आईब्रो ऐसे ऊपर करते, हिरण्यकशिपु ऐसे ऐसे देखते थे ऊपर खाली, तो ऊपर के सारे लोग जो ना स्वर्ग लोग, वो और लोग, जना लोग, तप लोग, सारे लोग के जो लोग जो थे ना वो भी घबरा जाते थे, इतना पावर था उसके पास। बट स्टिल वाज नॉट सेटिस्फाइड। सो उसको मजा नहीं आ रही थी। और मटेरियल प्लेजर इज इल्यूजरी बिकॉज इट इज मेंटल, है ना। अभी आपके सामने 56 भोग रख दिया है, मैंने बोला खाओ, तुम्हें जो खाना है खाओ। और आपका फ्रेंड आगे पीछे आके बोलता है यार यूनिवर्सिटी एग्जाम फेल हो गया फाइनल्स में, अब खा पाओगे क्या? वो खा पाओगे? आपकी सबसे फेवरेट चीज है, तो आपका फ्रेंड बोलते तो फेल हो गया, ठीक खा रहा है, खाना खा रहे, खा ले कोई बात नहीं। आप क्या खा पाओगे उसको? नहीं खा पाएंगे ना हम लोग, राइट। तो आपको आगे बोलता है हाँ तो सुअर जैसा है, सुअर जैसा खाता है, खा तो अभी जा, तो खा पाएगा वो आदमी? बस क्या बोल रहा है मेरे को ये, है ना। दैट मीन्स मटेरियल प्लेजर इल्यूजरी बिकॉज दैट इज इन अ मेंटल प्लेटफॉर्म। आनंद उसमें नहीं है, आनंद हमारे हमें मन से ले रहे हैं, है ना। तो अब हमने भी देखी है परिस्थिति कि हम कुछ खा रहे हो तो कुछ भी कुछ आ जाता है ऐसा न्यूज, तो ऐसा लगता है हम फिर खाना छोड़ देते हैं। But the pleasure is not there. Pleasure is in our mind. And that's why it is illusionary. Another, it is tale. पुनः सर्वित चर्वनानाम, ऐसा प्रहलाद महाराज बोलते थे कि पुनः सर्वित चर्वनानाम, repeatedly chewing the chewed, repeatedly chewing the chewed, repeatedly chewing the chewed. And trying to use our senses for some kind of material pleasure, and we are squeezing the same again and again, again and again, again and again. Is that way it is still, इसलिए वो केवल आनंद नहीं आ रहा है, परंतु जीवन में आनंद नहीं है अभी, है ना। ऐसा नहीं जो जिसके पास पैसा है उसके पास आनंद नहीं, जो पैसा है उसके पास भी आनंद नहीं, उसको मालूम नहीं मैं क्या करूँ इसका इतने सारे पैसों का। और ज्यादा टेंशन में वो होता है जिसका ज्यादा होता है, ज्यादा टेंशन में होता है। जिसके पास कुछ नहीं हो क्यों टेंशन लेगा, बोले कुछ है ही नहीं तो खोने के लिए कुछ है ही नहीं उसके पास, तो
राइट। तो असली सुखी आदमी कौन होता है? जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है ना। उसको साधु बोलते हैं, है ना। क्या है खोने के लिए? एंड दे आर ऑलवेज हैप्पी, है ना। मंदिर में आओ, आप देखो हमेशा सारे ड्यूटीज खुशी दिखेंगे आप। भौतिक संसार में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, बट दे नोट कृष्ण विल टेक केयर ऑफ दिस प्रॉब्लम। बोले मेरे को तो कृष्ण का नाम लेना है, प्रॉब्लम जो है वो कृष्ण सॉल्व करेंगे। और सॉल्व नहीं भी करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं तो उनका नाम जप ही रहा हूँ ना, और नाम जप में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। So they are always happy in their consciousness. But last one is material pleasure is always flickering, है ना। फ्लिकरिंग है ना, परमानेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल है, जैसे मैंने मोबाइल लिया था, तो मोबाइल जब लिया तो बहुत आनंद हो रहा था, मैंने मोबाइल लिया, लेकिन 10 दिन के बाद क्या था, ठीक है मोबाइल है, अब समझे 1 महीने के बाद दूसरा मोबाइल आ जाएगा, दूसरा कोई मॉडल का आ जाएगा, हमें ऐसा लगेगा कि अभी आईफोन 12 प्रो मैक्स आ गया है, या आईफोन 11 की कीमत ही नहीं रही कुछ अभी, है ना। तो मुझे आईफोन 12 प्रो मैक्स है, फ्लिकरिंग है ना ये। और खास करके स्टूडेंट लाइफ में, है ना, कभी ये कभी वो, कभी ऐसा कभी वैसा, दिस इज फ्लिकरिंग material world is, right. So these are the 6 characteristics of pleasure, of material pleasure: painful, addicting, risky, illusory, stale and flickering. So always remember fly Paris. Paris मतलब देखो हर एक का पहला वर्ड दे दो PARIS, और फ्लिकरिंग का फ्लाई, तो ये शॉर्ट फॉर्म है, एक्रोनिम है, फ्लाई पेरिस। तो ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है मटेरियल प्लेजर के। अगर आपको रियल प्लेजर चाहिए तो रियल प्लेजर कहाँ पर है? वेयर इज रियल प्लेजर? द रियल प्लेजर इज द प्लेजर गिवन टू द सोल। तो आत्मा के स्तर पे जो हमें प्लेजर मिलता है वो सही में प्लेजर माना जाता है। जैसे और आत्मा का रियल प्लेजर क्या होता है? वो होता है आध्यात्मिक संतुष्टि, है ना। जब व्यक्ति बहुत ग्रीडी होता है किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, वो कभी संतुष्ट नहीं रह पाता है ना। उसको हर बार ये प्राप्त करने की इच्छा होती रहती। और ये आध्यात्मिक प्लेजर कहाँ मिलेगा आपको? किसके संग में मिलेगा? भक्तों के संग में मिलेगा। भक्त क्या करते हैं? आपको कृष्ण की ओर जोड़ते हैं, राइट। कंक्लूजन, अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो मैं इस प्रकार से कंक्लूड करना चाहूंगा आज के सेशन को, कि आप कोई भी भौतिक सुख के लिए किसी भी प्रकार का अटेम्प्ट कर लो, अल्टीमेटली रिजल्ट विल बी फ्रस्ट्रेशन एंड मिजरी। अल्टीमेटली यही उसका आपको रिजल्ट मिलेगा, राइट। बट वी हैव टू लुक प्लेजर इन द राइट प्लेस। हमें एक सही जगह पे जाके खुशी को ढूंढना पड़ेगा, आनंद को ढूंढना पड़ेगा। और वो जगह कौन सी है? एंड दिस प्लेस नॉट एग्जिस्ट इन दिस मटेरियल बट इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो आप आध्यात्मिक जगह थे जहाँ भगवान और उनके भक्त जहाँ पर है, वहाँ अल्टीमेट प्लेजर मिलेगा। और वो कैसे प्राप्त होता है? उसकी प्रोसेस क्या है? उसकी प्रोसेस है चैंटिंग, चैंटिंग द होली नेम ऑफ द वर्ल्ड। जैसे आप लोग मंदिर आए हो, आपने देखा कीर्तन आप लोगों ने अटेंड किया होगा अभी, राइट। दैट इज रियल प्लेजर। कीर्तन अटेंड किया होगा आप लोगों ने, आप भक्तों के साथ मिलते हैं, और जो प्रोसेस है धीरे धीरे आप गुरु को स्वीकार करते हैं, राइट। तो धीरे धीरे प्रोसेस को अगर आप रहोगे, ये प्रोसेस आपको वहां तक ले जाएगी। कहाँ तक? अल्टीमेट प्लेजर तक। अदरवाइज भौतिक संसार के अंदर आप कुछ करना चाहोगे, अल्टीमेटली आपको पेनफुल तो मिलने ही वाला है, राइट। तो क्यों ना हम लोग हमारी चेतना को, हमारी कॉन्शियसनेस को हम लोग भगवान के नाम पे लगाएं, जिससे हमें हमेशा हम लोग आनंद में ही रह पाएंगे। श्रील प्रभुपाद जी का पुण्यतिथि है, जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य थे। वो 70 साल के एज ऑफ 70 ही वेंट टू अमेरिका। व्हाई? पैसा कमाने गए थे क्या वो अमेरिका? टू गिव दिस नॉलेज ऑफ भगवत गीता टू वेस्टर्नर्स। प्रभुपाद को मालूम, उनके गुरु ने आदेश दिया था, जो प्रभुपाद जी गुरु थे उन्होंने बोला था उनको कि आप, क्योंकि प्रभुपाद इंग्लिश पढ़े लिखे थे, प्रभुपाद जी उस समय 1940 1950 की बात है, तो पढ़े लिखे थे प्रभुपाद जी। तो उन्होंने बोला कि आप पाश्चात्य देश में जाके उसका प्रचार कीजिए।
क्योंकि लोग जो थे वो सारे वेस्टर्नर्स को बहुत फॉलो करते हैं, इंडियंस जो है वेस्टर्न को बहुत फॉलो करते हैं। उन्होंने बहुत परिश्रम किया इधर लोगों को समझाने के लिए, इधर को समझा ही नहीं। तो इधर हम लोग कैजुअली लेते हैं, कृष्णा भगवान है, ओके भगवत बोले, भगवत गीता मेरे घर पे ही पड़ी है, 10 साल से पड़ी है, आप कहाँ भगवत गीता ले रहे हो मेरे को? हाँ, और गलती से किसी ब्राह्मण घर पे चले जाओ, 2 दिन लोग आपको चिपका देगा, तो मुझे भगवत गीता सिखाएगा, भले उसका जीवन कैसा भी है। वो वाला श्लोक वाला, वो साधु वाला है, वो साधु वाले कैटेगरी का श्लोक सारे याद है, पोपट की तरह श्लोक बोल देगा, लेकिन ज्ञान नहीं है। देखो श्लोक का मेमोराइज करना ज्ञान में बहुत अंतर होता है। कुछ लोग भगवत गीता 700 लोग बोल देंगे पर ज्ञान नहीं है उसका। The way of they are not living the exact the way of life what Krishna is telling to Arjuna in Bhagavad Gita, right? तो अल्टीमेटली गोल घूम के इधर ही आना है उन लोगों को। तो इसलिए मेरा पॉइंट ये है कि अगर आपको अल्टीमेटली खुशी चाहिए तो खुशी कहाँ मिलेगी? आपको आध्यात्मिक जीवन जब आप अपनाओगे धीरे धीरे, और सारे एक्सपीरियंस आप इनको पूछिए, राइट? देयर एक्सपीरियंसिंग, कुछ गलत नहीं है। अब मैं जैसे पिछले 15 साल से मैं माला कर रहा हूँ, हरे कृष्णा मंत्र, आज तक मुझे आज के दिन तक ऐसा नहीं लगा अरे क्यों माला कर रहा हूँ मैं यार, इतने साल हो गए। क्यों? बिकॉज दैट इज गिविंग अस द टेस्ट। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये टेस्ट मिलते हैं हमें किसी प्रकार का ये। और जब आप कोका कोला जब करो, कोका कोला थक जाओगे, कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। 1-2 माला करोगे तब ले क्या है। और ये हरे कृष्ण मंत्र आज तक मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये ऐसा क्यों है, राइट? तो मैं आज अपना सेशन इतना एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच कि आप लोग ऐसे माहौल में आप लोग एवरी टाइम आप लोग आते हो, जुड़ते हो। और जब ये थोड़ा कोरोना का सिचुएशन थोड़ा हल्का हो जाएगा तो धीरे धीरे आप लोग मंदिर में आ सकते हो, मंदिर में आके जो रियल दर्शन करेंगे भगवान का और जो रियल चीज़ है तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। एक्सक्यूज मी सर, किसी को कोई प्रश्न हो जी सर, तो आई कैन टेक 1 or 2 questions which is already accepted. Yes, Harsh Chaudhary has one question. हरे कृष्णा प्रभु जी। Yes, Harsh. हरे कृष्णा। सर वो मेरा एक क्वेश्चन, बताइए। आपका आवाज नहीं आ रहा है। हेलो। यस यस, अभी आया आवाज, बोलिए। सॉरी सर। सर तो जैसे बताया कि अल्टीमेट प्लेजर ये मटेरियल वर्ल्ड में नहीं है लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में प्रेजेंट है। तो सर वहां तक जाने की प्रोसेस करने आपका प्रश्न ये है ना कि अल्टीमेट प्लेजर तो हमें आध्यात्मिक जगत में मिलता है, भौतिक जगत में नहीं मिलता है, तो आध्यात्मिक जगत के लिए जाने के लिए प्रोसेस क्या है, ये आपका प्रश्न है ना? जी सर, जी जी। ओके, तो इसका उत्तर स्वयं भगवान भगवद गीता के 15 अध्याय में देते हैं। भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, मेरा खुद का एक धाम है जहां पर सूर्य की रोशनी नहीं काम आती है, न शासन को न पावक, कि जहाँ इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ती लाइट के लिए, और जहाँ आदमी जो है उसको जो 4 काइंड्स ऑफ जो हमें पेन्स होते हैं मोस्टली, जो जैसे डेथ, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज, वहाँ आदमी कोई बूढ़ा नहीं होता, वहाँ कोई प्रकार कोरोना नहीं, कोई प्रकार का बीमारी नहीं है, वैसा मेरा धाम है। और उस धाम को प्राप्त कैसे कर सकते हैं हम लोग इस कलयुग के अंदर? भगवान बताते हैं कि जो ये भगवान का जो नाम है, ये जो महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, just by chanting this mantra, just by associating with the devotees, just by serving the Lord in various aspects of his services, हम लोग भगवान के धाम में वापस जा सकेंगे। भगवान वापस 18वें अध्याय में बोल रहे हैं आप हमको कि सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि तुम सारे धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ अर्जुन, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा और मेरे धाम में वापस आ सकते हो। ये प्रोसेस ही है। और
यस बताइए। जी तो सर मेरा क्वेश्चन ये था कि एक्चुअली जो वर्णाश्रम धर्म हम जो पहले फॉलो करते थे, जो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और जो लास्ट में संन्यास होता था, तो सर वो इस कलयुग में अगर हम फॉलो और जो आप बेसिक प्रिंसिपल्स बता रहे हैं जैसे कि चैंटिंग, एसोसिएशन विद डिवोटीज और सर्विस टू लॉर्ड, तो सर वो हम मतलब पूरी डिवोशन के साथ करें तो पॉसिबल है या वर्णाश्रम कंपलसरी है सर? नहीं, एक्चुअली देखिए, जब श्रील प्रभुपाद जिन्होंने संस्थापक आचार्य इस्कॉन के, तो उन्होंने वर्णाश्रम के ऊपर काफी सारा चीजें उन्होंने बोली और लिखी भी है। और प्रभुपाद हमेशा बोलते थे सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, सादा जीवन और उच्च विचार, ये उनका मोटो था। लेकिन क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं कि अभी कलयुग के कारण ये जो वर्णाश्रम की जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे हमें देखने को नहीं मिल रही है, राइट। लेकिन भागवतम में एक श्लोक आता है जो आपको बोलता हूँ कि जो प्रूव करता है कि कलयुग के अंदर ना किसी वर्णा की जरूरत है ना किसी आश्रम की जरूरत है। आप केवल भगवान के नामों का जप करोगे तो ही आप भगवान के धाम में जा सकते हो। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान बोल रही है, चैतन्य चरितम में श्लोक आता है कि ना हम विप्र, कि ना मैं शूद्र हूँ, ना मैं वैश्य हूँ, ना मैं क्षत्रिय, ना मैं ब्राह्मण हूँ, ना मैं ब्रह्मचारी हूँ, ना मैं गृहस्थ हूँ, ना मैं वानप्रस्थ, ना मैं सन्यासी हूँ। मैं कौन हूँ? गोपी पद कमल और दास दासानु दास। मैं भगवान के दासों का दास हूं। आई एम द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड। सो दैट इज माय पोजीशन। अगर हम लोग ये पोजीशन एक्सेप्ट कर लेंगे और फिर हम जैसे भक्तों का संग करेंगे, हम धीरे धीरे हरिनाम चैंटिंग करेंगे, जो प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ राउंड्स हम करेंगे और फिर हम आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करेंगे। सो ये प्रोसेस है पूरी, जिससे आप धीरे धीरे भगवान के धाम में जाए, हम लोग जा सकते हैं। हमारा गेट खुल जाएगा भगवान के धाम में जाने का। और भगवान बोलते हैं अंत काले च मां में वो स्मरण ले, जो मृत्यु के समय पे जो व्यक्ति मेरा स्मरण करता है वो अंत में मेरे धाम में वापस आता है। ये देखिए सारे भगवान श्लोक बोल रहे हैं, 8वें अध्याय के अंदर का श्लोक है ये। भगवान बोलते हैं ऐसा, जो मृत्यु के समय जो व्यक्ति मेरा नाम का स्मरण करता है वो अल्टीमेटली मेरे धाम में वापस आता है। दूसरे श्लोक में भगवान बोलते हैं, जस्ट नेक्स्ट श्लोक ऑफ दिस, भगवान बोलते हैं कि जो व्यक्ति जिस चेतना से अपना शरीर छोड़ता है उसको नेक्स्ट बर्थ जो है उसको उसी शरीर में प्राप्त होता है। अगर आपने पूरा जिंदगी भगवान का नाम लिया तो आपको ऑब्वियसली भगवान का नाम याद आएगा। कई बार लोग बोलते हैं ठीक है अभी नहीं लेते, मरते के टाइम ले लेंगे, तो हमको किसको मालूम कब हमारी मृत्यु आने वाली है। और जरूरी नहीं है कि मृत्यु भगवान का नाम, मृत्यु के समय क्या चीज याद आती है कि जो हमने पूरे जीवन हमने किया है। अगर आज मैंने पूरा जीवन भगवान का नाम लिया है तो ऑटोमेटिकली मुझे भगवान का नाम याद आएगा। लेकिन अगर मैंने पूरे जीवन में भगवान का नाम ही याद नहीं लिया तो कैसे आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर बोर्ड की एग्जाम है, पूरा साल मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, बुक ही नहीं खोली मैंने पूरा साल, तो आप क्या समझते हो आप एंड में आप बुक खोलोगे और आप एग्जाम पास हो जाओगे? पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम पूरा साल पढ़ा होगा, थोड़ा बड़ा ही पढ़ा होगा तो पासिंग मार्क आ, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना पूरे साल में कुछ हमें, राइट। उसी प्रकार से अगर हम लोग ने कुछ किया होगा हमारे जीवन के अंदर तो हम आसानी से हम लोग भगवत धाम जा सकते हैं, भगवान के धाम में। एंड द प्रोसेस भी ब्लिसफुल है, जरूरी नहीं आप प्रोसेस करते रहो, यू आर ड्यूली ब्लिसफुल वहां जाने से पहले ही। ठीक है हर्ष जी, हर्ष जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपको उत्तर मिल गया आपके प्रश्न का? हर्ष जी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। कृष्णा प्रभु जी। हाँ यस जी जी सर, बहुत अच्छे से सर आपने समझा दिया और मेरे सारे डाउट क्लियर हो गए सर। आपको प्रणाम है सर, थैंक यू सो मच। मेरा नाम भी हर्ष है। और किसी का प्रश्न? anyone, I can take one more question if somebody is having. well offline online दोनों। Hare Krishna sir. yes Pradeep ji. Sir, what kind of pleasure is gambling? Like playing sports and this type of games. Yeah, so gambling is also one kind of pleasure of material pleasure, right?
गैम्बलिंग, जुआ जो होता है, अब देखिए उसमें हार भी होती है, जीत भी होती है, और हमने ऐसे काफी सारे लोग देखे हैं जिनका पूरा जीवन नष्ट हो गया है Yes, जुए yes. खेलते खेलते। जब आता है तो बहुत सारा आता है, और जब जाते सब कुछ लेके जाता है, राइट? सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ प्रेशर इट इज। It Yeah. is already coming for the, it is already coming with the pains, right? तो जुआ नहीं, आप कोई भी चीज आप ले लो भौतिक संसार की, अल्टीमेटली आपको पीछे से तो पेन ही देगा, है ना? Yes, yes. और जुआ भी आप देखिए थोड़ा मानसिक स्तर पर ही है। आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं अगर मैं ऐसा इतना जीत गया तो मेरे साथ ऐसा होगा, मैं Yes, so अगर ये it जीत गया तो मेरे becomes साथ ऐसा greedy, होगा। more and more greedy. यस, मोर एंड मोर। किसी ने प्रश्न पूछा है, कैन वी कंसीडर, आपका जो प्रश्न है उसमें किसी ने ऐड किया है कि कैन वी कंसीडर स्टॉक मार्केट इन गैम्बलिंग? सो यस, वी कैन कंसीडर। Sir, क्योंकि I am गैम्बल ही है, also इतना पैसा डालो इतना doing आएगा, इतना पैसा stock उतना market. आएगा, इतना पैसा डालो उतना आएगा। तो एनीथिंग व्हिच इज हैव प्रोस एंड कॉन्स एंड व्हिच अगर कोई डूब जाते हैं अंदर, दैट इज गैम्बलिंग। सट्टा मतलब ऐसा नहीं होता क्रिकेट का होता है या पत्ते खेलते हैं। ये अगर स्टॉक मार्केट का डिटेल में बोलो तो इन्वेस्टमेंट इज डिफरेंट थिंग, Yes, yes. बट प्लेइंग विद द स्टॉक्स इज अ पार्ट ऑफ गैम्बलिंग। Doing with knowledge and skills is become professional in that. Yeah. Yes. You got your answer, Pradeep ji? Yes, yes. Got it. Yeah. So thank you very much, all offline participants and online participants, for giving your time. हर्ष प्रभु जी, Yes. सॉरी सर, बट एक छोटा सा मैं ऐड करना चाहूंगा। सॉरी सर, आपका टाइम ले रहा हूँ। नहीं बोलिए बोलिए। सर, जैसा कि आपने बताया कि प्लेजर ऑफ माइंड में स्पोर्ट्स जो एक एक्टिविटी होती है वो भी सर उसमें काउंट होती है। तो सर बेसिकली मैं जो अपना करियर है सर वो स्पोर्ट्स में ही बना रहा हूँ। अभी फुटबॉल की स्टेट टीम से मैं खेल रहा हूँ अहमदाबाद की तरफ। तो इसके बारे में सर कुछ बताइए। No, that is different thing. See, मैं जो बता रहा हूँ आपको, मैंने जो उदाहरण दिया था फुटबॉल का, तो ये सारा आपने बताया कि आप कैरियर बना रहे हो अपना, तो आपको कमाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि हम बैठ जाएंगे और अपने आप सब चल जाएगा। भगवान ने अर्जुन को तो ऐसा नहीं बोला था कि भाई तू युद्ध नहीं लड़के और तुम चले जाओ, कोई बात नहीं। अर्जुन ने जब बोला कि मेरे को युद्ध नहीं लड़ना है, मेरे को तपस्या करनी है, ध्यान करना है, भगवान ने तो ऐसा बोला नहीं, ठीक है बहुत अच्छा है, बेस्ट है, जाओ, ऐसा तो बोला नहीं भगवान ने। भगवान ने कर्म करने के लिए बोला था, कर्म तो करना ही है आपका, बट यू कैन ऐड दिस स्पिरिचुअल थिंग्स इन योर लाइफ ऑल्सो। ऐसा नहीं खाली आप उसी में ही रचे पचे रहे, फुटबॉल में ही या खेलने में ही यार, ऐसा। दिस इज द प्राइमरी थिंग। द प्राइमरी थिंग इज टू टेक केयर ऑफ आवर सोल एंड एवरी अदर थिंग इज सेकेंडरी। आप समझे? पहला हमारा कर्तव्य है कि हम लोग अपने आप को बचाएं, है ना? एंड देन यू कैन डू वॉट एवर यू वांट, वॉट आर फिजिबल वे, मतलब वॉट एवर यू वांट जैसे नहीं, कुछ भी कर सकते हो आप। और जो भी नैतिकता से कुछ भी आप कमा रहे हैं, नैतिकता से कुछ जब कैरियर बना रहे हैं अपना, तो आप कर सकते हैं। हमारे संस्था में भी काफी सारे स्पोर्ट्समैन हैं कि जो एक्चुअली एक क्रिकेटर ही थे, मैं नाम भूल गया उनका, मैं एक्चुअली उनको फ्लाइट में मिला था और मेरे तब मालूम पड़ा कि हमारी संस्था से जुड़े हुए हैं। या आपने विवेक बिंद्रा का नाम सुना होगा, सुना है आप लोगों ने? तो मोटिवेशनल स्पीकर है। जी सर। है ना? तो वो क्या कर रहे हैं, वो भी सब, आप उनके लेक्चर सुनिए, वो ये सब कुछ करते हैं जो मैं करते हैं। वो सुबह हर रोज सुबह 4:30 बजे उठ जाते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र की माला भी करते हैं, वो भगवत गीता भी हर रोज पढ़ते हैं और अपना काम भी कर रहे हैं, राइट? सो बोथ थिंग्स आर नेसेसरी। तो इसलिए हम बोले ट्रेन की 2 पटरियां होती है तभी ट्रेन चलती है ना, तो आपको दोनों को ध्यान रख के चलना है। ऐसा अगर स्पोर्ट्स में एकदम आगे चले गए और ये पीछे रह गया तो गाड़ी वापस गिर जाएगी। इसमें आप एकदम आगे चले गए, आपने इस पे ध्यान नहीं दी, गिर जाएगी। तो बोथ द वेज आपको एकदम पैरेलल चलना चाहिए दोनों। जी सर, बिल्कुल सर, मुझे अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया। और सर जो इनकम मैं अर्न करूंगा सर वो मैं के लिए कर सकता हूँ? सॉरी? जैसे कि सर मतलब जो भी करते हैं, जैसे कि कोच भी मैं कर रहा हूँ, कि जो सर इनकम आएगी वो मैं सर चैरिटी में या कृष्णा जी के लिए दे सकता हूँ। You can offer a result to Krishna ultimately.
यस यस सर। हमारे काफी सारे भक्त हैं जो बाहर काम भी करते हैं और काफी सारा हेल्प करते हैं मंदिर में, प्रचार में और ऐसे, राइट। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज जस्ट, हम बोलते हैं कि केवल हमारे मन को हमें थोड़ा बदलना है। देखो हम ऐसा नहीं बोल रहे खाना मत खाओ, खाना खाओ लेकिन भगवान को भोग लगा के खाओ। अब एक्टिविटी करो, लेकिन जो एक्टिविटी कर रहा हूँ उसको कृष्णा को शरण में लाओ, कृष्णा को दो उस एक्टिविटी को। जो कमाते हो आप वो थोड़ा पार्ट आप भगवान को दो। एक्टिविटी तो वही करनी है, एक्टिविटी चेंज नहीं करनी है हमको। यू आर जस्ट टोटल आवर माइंड एंड एक्टिविटीज, ठीक है। सो इट्स 8:30, आई थिंक शुड एंड मदन मोहन प्रभु, ठीक है। थैंक यू वेरी मच अगेन एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी न्यू ईयर सर। हरे हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। हरे कृष्णा। Happy New Year.